हेलो नमस्कार बच्चों, सत्यम प्रियदर्शनी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ ट्राइग्नोमेट्री आपको सिखा रहे थे, उसी सीरीज में ये है 8.1 एक्सरसाइज और इसके सारे क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। उसमें दिया है साइन A का मान ज्ञात करना है, कॉस A, और फिर दूसरा सवाल है साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। इन सभी मानों को याद करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन A क्या है, कॉस A क्या है, साइन C क्या है, कॉस C क्या है, ये पता होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं ये क्या होता है। आपको हम बता चुके हैं ट्राइगोनोमेट्री की, अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी हो तो उसको आप नहीं देखे हैं तो फिर से देख लीजिए, जाके पहली क्लास आप देख लीजिए कि ट्राइगोनोमेट्री की पहली क्लास कौन सी है और उसमें क्या क्या बताए हैं। वो क्लास देखना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी एक सवाल आपको ज़्यादा तरीके से समझ में आएंगे, अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए देखिए, इसमें हमने आपको क्या बताया था। इसमें हमने आपको बताया था कि एक ट्रिक होती है, जैसे हम कहते हैं लाल बटा कका, है ना, लाल बटा कका। इससे क्या निकालते हैं हम, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। तो SCT और CSC ऐसे आप याद करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। इसे बोलेंगे लाल बटा कका, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर आपको पहले क्या कह रहा है उसको बना लीजिए। त्रिभुज कह रहा है, त्रिभुज एक बनाना है ABC, तो आप त्रिभुज बना लीजिए जिसमें B कोण समकोण, यानी ये समकोण त्रिभुज बनाना है, तो आप साइड में ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। और इसका नाम क्या रखना है, ABC रखना है, जिसमें B कहाँ होना चाहिए, B समकोण पर होना चाहिए। तो समकोण यहाँ बन रहा है तो आप B को यहाँ कर दो और A को यहाँ करो और C को यहाँ कर दो, तो ये हो गया ABC। ये हो गया 90 अंश, ये हो गया हमारा समकोण, क्योंकि B को क्या करना है, समकोण बनाना है। फिर आगे कह रहा है कि AB वाली जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा कह रहा है BC जो है 7 सेंटीमीटर है, ये हमारी 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है, फिर कॉस A, फिर साइन C कॉस C, ठीक है ना। जो एंगल कह रहा है, जैसे A एंगल कह रहा है तो आपको A को क्या बनाना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे C को कह रहा है तो C को आधार बनाना पड़ेगा, यानी ये आधार हो जाएगा, यानी इस त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है ना। घुमाने का मतलब इसको आधार मानेंगे और ये लंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहले इसमें कर्ण ज्ञात करना होगा क्योंकि कर्ण हमको नहीं पता है, ठीक है ना। इसको हम हाइपोटेनस भी बोलते हैं। तो कर्ण का फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, आप लंब देख सकते हो, परपेंडिकुलर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखोगे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस A कितना है, A यानी आधार, आधार है 24, तो 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करोगे तो आप 49 हो जाएगा, ठीक है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 24 का गुणा आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसको आप दोनों को ऐड कर दोगे तो यह हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण स्क्वायर का मान है। अगर आपको कर्ण चाहिए तो स्क्वायर को उधर भेजना होगा, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे आप तो ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, आगे देखिए, आगे हो जाएगा ये आपका 625 का जब आप रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, 25 सेंटीमीटर को बाहर निकालोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आ चुका है। तो आपकी यहाँ लिख लिए। तो अब देखिए आप कैसे लगाएंगे, अब आसानी इस तरीके से लग सकता है। अब देखिए साइन A ज्ञात करना है, तो साइन A कैसे निकलेगा, तो साइन A मतलब आपको A को आधार मान लेना है, तो A वाली भुजा आधार में हो गई। अब क्या करना है, साइन A, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो साइन बराबर पहले लिखोगे आप, तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो साइन A का मान हो गया लंब बटा में कर्ण, तो लंब देखिए इसमें कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे 7 बटे में कर्ण कितना आ गया है, कर्ण अभी ना हमने निकाला है 25 सेंटीमीटर है, तो आप लिखोगे यहाँ पे 25। तो ये इसका मान हो गया 7/25,
ये हो गया साइन ए का मान, पहला सवाल था, ठीक है ना। इसमें दूसरा क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए ज्ञात करना है, तो आप लिखोगे कॉस ए बराबर क्या होता है, आप यहाँ से देख लो, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है आप देखो, आधार है इसका 24, तो आप लिखोगे 24 बटे में कर्ण कितना है, के बराबर अभी हमने निकाला था 25 है, तो आप यहाँ लिखोगे क्या 25, ये हो गया कॉस ए का मान हो गया 24 बटे में 25। इसी तरीके से दूसरा आप देखो, दूसरा क्या है, साइन सी और कॉस सी, ठीक है ना। तो साइन सी कैसे निकलेगा, अब सी को क्या बना देना है, आधार बना देना है, यानी सी वाली भुजा को आधार बना देना है। तो ये वाली जो सी वाली भुजा है इसको आधार बना देंगे तो ये बन जाएगा लंब, कर्ण वही रहेगा, सी वाली जो भुजा है ये बन जाएगा क्या, सी वाली भुजा बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब, ठीक है। तो आधार ये हो गया, अब लंब ये हो गया, ठीक है। तो अब साइन सी बराबर, तो साइन बराबर वही रहेगा फार्मूला, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण फिर से आप लिखोगे, तो लंब कितना हो गया, अब ये लंब हो गया, ये आधार नहीं रहा, अब ये लंब हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 24 बटा में कर्ण कितना है, कर्ण अभी आप निकाले थे 25 आया था, तो 25 हो गया। इस तरीके से कॉस सी का निकाल सकते हो आप, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है, अब आधार ये वाला हो गया 7, ठीक है ना, 7 बटा कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका वही 25। तो इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन